तो सर फिल्म आ रही है नीरजा जी। यू हैव डायरेक्टेड द मूवी टेल अस जी। समथिंग अबाउट हाउ डिड दिस कांसेप्ट इवॉल्व मेरे एक दोस्त है अतुल कासबेकर, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे अप्रोच किया कि आप नीरजा के ऊपर आप नीरजा को जानते हैं, पहले उसने मुझे पूछा। तो एक्चुअली आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल जो नीरजा को जानता नहीं था, लेकिन नीरजा के बारे में मैं जानता हूँ। और मुझे पता था कि उस फ्लाइट में क्या क्या हुआ, मुझे पता था अशोक चक्र उसको मिला है। तो अतुल ने जब मुझे पूछा कि आप इनके ऊपर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, आप इनके ऊपर एक पिक्चर बनाओगे, तो मैंने इमीडिएटली बोला हाँ, बिकॉज दिस इज़ अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड टू एवरीबडी। कि नीरजा एक 23 साल की लड़की थी, यंगेस्ट अशोक चक्र विनर। शी वॉज वेंट एंड सेव 359 लाइव्स। और उसके बाद हमको 1.5-2 साल लगे। साइवन कॉलद्रॉस एक्चुअली जो राइटर जो है मैरी कॉम के, उन्होंने अतुल को पहले अप्रोच किया था। वो मुझे बाद में पता चला कि साइवन ने एक्चुअली अप्रोच किया था, फिर अतुल ने मुझे अप्रोच किया। फिर साइवन के साथ हमने 2 साल के लिए हमने काम किया। संयुक्ता चावला शेख ने डायलॉग लिखी है, और फिर हम साथ में जाके, पहले सोनम इन्वॉल्व थी, उन्होंने हाँ बोला था कंसेप्चुअली पिक्चर के बारे में कि हाँ मुझे करना है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा एक डर रहता है कि जब फाइनल स्क्रिप्ट रेडी होगा, डायलॉग रेडी होगा, उसके बाद एक्ट्रेस को अगर अच्छा लगा कि नहीं। एंड देन व्हेन शी फाइनली सेड यस, वी वर वेरी हैप्पी। सो एज एन डायरेक्टर was it difficult task for you to get to all the history which had happened and later on make a film on such an issue which has no one touched in? It's see, I believe in research. I am research minded. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि we met lots of passengers, we've done lots of research, we have documented the whole timeline कि पहले घंटे में ये हुआ, दूसरे घंटे में ये हुआ. It is only from real life that you will then get all the facts. So it was very difficult because actually the research was not difficult. What is difficult is the responsibility. The responsibility of being true to the passengers, of being true to the people who were there on the plane, and that is a huge responsibility. I hope when they come and see it, they will feel that we have been honest in the approach that we have had, plus the responsibility to the family. उन्होंने हमको trust किया है. We went and met the family, the brothers. Rama Bhanot, the mother, is no longer. Very sad that she could not see the film. और the brothers will see the film themselves. अभी तक उन्होंने भी फिल्म देखी नहीं है. They've been very hands off and very supportive. As a filmmaker, जब आपने इसकी स्टोरी जब आपने सुनी थी, तो was there any second thought you wanted to go with this project या what was it exactly? नहीं, जब the story we worked on together with Simon, but जब so there was never a question कि जब हमने स्क्रीन प्ले ख़त्म किया is when we started, हम क्या होता है, हम लोगों को फिर हम कहानी सुनाते हैं। जो अपना जो ट्रेडिशन जो है, नरेशन का ट्रेडिशन जो इंडिया में रहता है, इट्स अ वेरी गुड ट्रेडिशन। नॉर्मली क्या लोग पढ़ते हैं स्क्रिप्ट, वेस्ट में लोग पढ़ते हैं, यहाँ हम कहानी बोलते हैं। और ये हमारी ऑरल ट्रेडिशन है, हमारे 2000 साल पुरानी ये ट्रेडिशन है, क्योंकि कहानी बोली जाती है, पढ़ती नहीं है लोग। तो दिस इज़ समथिंग व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग इट टू पीपल, हमारे दोस्त आए, हमारा टीम आया, तब हमको पता चला कि वी आर ऑन टू समथिंग गुड, दैट देयर इज़ अ, इसमें पिक्चर में एक दिल है, एक सोल है, एक जान है, और एक माँ बेटी की कहानी है। ये माँ बेटी की कहानी से लोगों, पीपल गेट लॉट ऑफ वेरी इंस्पायर्ड, एंड द वैल्यू सिस्टम ऑफ द फिल्म इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट बिकॉज ऑफ व्हाट नीरजा डिड, उन्होंने जान बचाई पैसेंजरों की। उनका जो साइटेशन जो है, विच सेज never compromise on self-respect, do your duty. These are things which our society gets inspired by. These are good human values. So no, there was never, once we started reading it to people, we realized कि अरे यार, reading में लोगों को आंसू आ रहे हैं, reading में they're feeling inspired. So we knew that we were, and also the film has been blessed. जहाँ भी कुछ obstacle आए, we have been, because of Neerja and Rama Bhanot now, ऐसे लगता है कि we just make it just happened. तो अतुल सर, फिल्म 19 को रिलीज हो रही है नीरजा, बहुत से रिस्पांस आ रहे हैं बॉलीवुड के, क्या क्या रिस्पांस मिले आपको आफ्टर वॉचिंग द मूवी? I'm very happy कि जो रिस्पॉन्सेज अभी तक मिल रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, और लोगों को पिक्चर की ऑनेस्टी जो है वो बहुत पसंद आ रही है। और हालांकि बैकड्रॉप और स्टोरी की बेसिस जो है वो हाईजैकिंग की है, लेकिन हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें नीरजा भनोत की माताजी रमा जी इनके साथ मीटिंग्स हुई, और हमने ये जाना कि ये मदर डॉटर
की रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग है और इसमें इतने कमाल के न्यूआंसेस और यू नो छोटी छोटी चीज़ें थी कि वी रियलाइज इट्स अ वेरी स्ट्रांग मदर डॉटर स्टोरी. सो लॉट ऑफ पीपल हु गो इन फॉर अ थ्रिलर, तो जब बाहर निकलते थे वो इमोशनल कनेक्ट जो है वो माँ बेटी का वो बहुत ही गहरा है. तो दैट इज़ अ सरप्राइज पैकेज फॉर मी. So how did this concept evolve? किस तरह से पूरा जो स्टोरी है किस तरह से आई? तो साइविन क्वाड्रस स्टोरी के लेखक हैं और उन्होंने मैरी कॉम लिखी थी और मेरे लाइक कंपनी ब्लिंग में जो एक पार्टनर है शांति, तो शांति की वो खास दोस्त है. तो शांति साइविन को लेके आई और उसने 7 पन्ने लिखे थे और आउटलाइन स्केच का जो स्केलेटन रहता है तो लिखा था अबाउट वो नीरजा बनोत. और नीरजा के बारे में बहुत कम लोग डिटेल में जानते थे, लेकिन मैं जानता था क्योंकि 86 में जब ये दुर्घटना हुई मैं अमेरिका में पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में. और क्योंकि एयरलाइन पैन अमेरिकन था तो इट वॉज अमेरिकन कैरियर और बहुत सारे पैसेंजर अमरीकी थे, इसलिए वहाँ पे न्यूज़ पे इस पे काफ़ी चर्चा हो रही थी. सो आई वॉज फेमिलियर विद द स्टोरी और ऑन व्हाट हैपेंड. तो मैंने और मैरी कॉम उस टाइम रिलीज़ नहीं हुई थी, तो ऐसा नहीं कि नेशनल अवार्ड फिल्म के लेखक की स्टोरी हमने खरीदी और तो आई जस्ट जेन्युइनली लाइक्ड इट. और तो मैंने साइविन से कहा कि देखो अगर फैमिली ने हमें परमिशन दिया तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये पिक्चर बनाएं. और फिर अखिल और अनीश बनोत से कांटेक्ट की और फिर उन्होंने पहले कहा ना, तो मैंने कहा यार मिल तो सकते हैं तो वी कैन डिस्कस इट. तो कहने लगे कि बम्बई आ रहे हैं तो वी कैन मीट. सो बम्बई आ गए एंड वी मेट. और मैंने सिर्फ उनको इतना कहा कि उन्होंने कहा कि आपने पहले पिक्चर बनाई है? तो जी नहीं, पहली है. पिछले 30 सालों में कम से कम 10-12 लोगों ने पूछा है और हमने मना किया. उनके पापा ने भी मना किया था. वो तो आपको क्यों दें? ऐसे क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी तरह से नीरजा की मेमोरी या रिस्पेक्ट को हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. ये मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ. तो शायद मेरी आवाज़ में कुछ सिंसेरिटी थी. उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो एंड दे गेव अस द परमिशन. तो वी कॉन्ट्रैक्चुअली गॉट इट फ्रॉम देम कि लीगली और विद फुल ब्लेसिंग्स कि ये पिक्चर बनाए.